फिर उसमें जो है हवन करने का समय होगा। तो हवन के समय जो वैदिक आवाज के साथ होना चाहिए उसी प्रक्रिया के तहत होगा, उसमें कोई पंडित नहीं है। फिर भाई साहब आप लोग तो जो है ना पंजाबी हैं, आप लोगों को मालूम है कि आप लोग अपनी कार को दोहराने के लिए अच्छी मशीनों का यूज करते हैं, तो अपनी गाय माता को भी जो दोहराने के लिए अच्छी मशीन है, यदि नहीं है तो हम डिजाइन कर लेंगे, तो इंजीनियर भी है, राइट? क्लियर? ट्रांसपोर्ट वालों को ये बताओ ना सर, अभी आप कभी बता, क्योंकि इनिशियल ठीक है, हर चीज तो वो है मान रहे हम इसलिए हम ये एक तो आपकी संस्था कहाँ पे है उसका एड्रेस दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। हमारा फोन नंबर है, आपको सब दे दीजिए। अभी आने वाले समय में तो आप डिजिटली सब कुछ करोगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम तो आपके साथ हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो, देखो जब मैं इतना धैर्य रखता हूँ तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि यदि आप ये समझोगे ना तो इससे आपकी हम बहुत सारी समस्याएं दूर कर रहे हैं। आपको कैंसर मुक्त कर दे रहे हैं। आपको इतने सारे पेड़ लगेंगे तो जो आपका ग्लेशियर पिघल रहा है और आपके 12 शहर डूबने वाले हैं, हो सकता है कि उसमें दोबारा बर्फ जम जाए। आपका जो है पानी बहुत रसातल में चला गया है। हर खेत में चारों तरफ जो है 10 फीट गहरा ट्रेंच होगा, जिसको एक्वाकल्चर ट्रेंच कहेंगे। एक्चुअली वो एक्वाकल्चर ट्रेंच नहीं है, वो वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेंच है। जब तक पानी रहेगा तब तक उसमें एक्वाकल्चर कर लेंगे, जब सूख जाएगा तो उसमें जो है वो कर लेंगे। और जब हम पेड़ों को जो है ना हॉरिजॉन्टल काटते जाएंगे तो पेड़ का वजन संभालने के लिए जड़ें नीचे जाएंगी। जितनी जड़ें नीचे जाएंगी उतनी फास्ट पर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा। एक खेत की जो नाली है वो दूसरे खेत से जुड़ी होगी, तो जब नहरों से पानी आएगा तो ट्रेंच बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है हमारा केवल पानी बरसते समय हमारी वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि 10 महीने 12 महीने और कुछ समय बाद तो जो है ना वो ऑलरेडी 8-10 फीट पे आ जाए। तो हमने आपकी पानी की समस्या खत्म कर दी। अब जो आप प्रोड्यूस बना रहे हो, ये प्रोड्यूस में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा। ढेर सारी गायें होंगी तो इतना सारा जो है ना वो होगा, तो वो गोबर होगा, उससे मीथेन निकलेगा, उससे सीएनजी बनेगा, तो एनर्जी नीड होगी। आपके जितने भी जो गौशालाएं हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगे होगी, तो वो एनर्जी क्रिएट करेगी। हमारी जितनी भी नीड पूरी एनर्जी की होगी वो हम ग्रीन हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तो तो हमें ऑक्सीजन देने वाले 2 चीजें होंगी, एक हो गया प्लांट और दूसरा हो गया है पानी। जो पानी को हम हाइड्रोलिसिस कर दिए तो ग्रीन हाइड्रोजन से हमने एनर्जी ले ली, बचा हुआ ऑक्सीजन कहाँ गया? तो हमारा जलवायु में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। यू विल बी हैविंग ए हेल्थियर थिंग्स, राइट? इस माहौल में जो आपकी फसल होगी वो अमृततुल्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, अमृततुल्य करना है तभी सोने में बिकेगी ना। देखिए पूरी चीज गोल गोल है, उसको जब तक पूरा नहीं जोड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। अपन क्या कर रहे हैं कि हम सोने के भाव में बेच रहे हैं, और सोने का भाव इंडियंस को निकलेगा, इंडियन को तो एमएसपी पे मिलेगा।